छोटी के सामने ना इस बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। उसके घाव अभी कच्चे हैं, वो सह नहीं पाएगी। आप चिंता मत कीजिए मामा, मैं इस बात का और आपकी बहू का पूरा ख्याल रखूंगा। चाय। और तुम्हारी चाय? मैं अपनी चाय रोहिणी दीदी के पास रख कर आई हूँ, उनके साथ गप्पे लगाते लगाते पी लूंगी। अच्छा, मतलब हमारी बुराई करने का पूरा प्लान है? ऐसे क्यों बोल रही है मम्मी जी? ऐसे। चाय पी लीजिए। हाँ हाँ। अंबर, तुम कल ऑफिस जाओगे? कल सोचूंगा और बता दूंगा। ये क्यों पूछा बेटा? ऐसे ही मम्मी जी। अंबर, इसकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे इसकी बहुत चिंता है। नियति क्या हुआ? Are you okay? अंबर, क्या हुआ? नियति, क्या हुआ? बोलो, सब ठीक तो है? क्या हुआ अंबर? लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा है। डर के मारे इसकी चीख निकल गई। नियति, ठीक हो ना? क्या हुआ? बताओ मुझे। तुम क्यों चिल्लाई बेटा? छोटी, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? माँ, शायद इसने कोई बुरा सपना देख लिया है। सपना देखा तुमने? नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी। मम्मी जी, एक छोटा सा बच्चा, हमारे घर में एक छोटा सा बेबी रो रहा था। मैंने उसके रोने की आवाज सुनी। पर नियति, हमारे घर में तो कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। मैंने सुना, लेकिन उसकी आवाज मैंने सुनी थी। ठीक है, मैं बाहर देख कर आता हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
क्या हुआ भैया? यहाँ कोई चीखा था क्या? हाँ नियति, दरअसल उसे नींद में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। और उसकी चीख निकल गई। अभी उसके जो हालात चल रहे हैं, शायद उसकी वजह से उसके साथ ये हो रहा है। हो सकता है भैया, बेचारी नियति। सच में बेचारी, नींद में भी वो यही सब सोच रही है। मैं नियति को बताकर आता हूँ कि यहाँ हॉल में कोई भी नहीं है। अब भैया हम लोग भी साथ में चलते हैं। हाँ चलिए। नियति, नियति बाहर तो कोई भी नहीं है। मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उस बच्चे को रोते हुए सुना। छोटा सा बच्चा वह करके रो रहा था मम्मी जी। कभी कभी ऐसा होता है छोटी, नींद में सच और भ्रम में भेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमने नींद में बच्चे के रोने की आवाज सुनी होगी, या फिर पड़ोस में किसी का बच्चा रोया होगा। चलो अभी सो जाओ, आराम कर लो। हाँ नियति, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, तुम सो जाओ। छोटा सा बच्चा। हाँ बेटा, आराम कर लो। चलो अपने जल्दी। अरे देवयानी, इतनी रात कहाँ चली गई थी? आपकी नींद भी खुली गई ना? नहीं, नींद तो खुलेगी ना जब प्यास लगेगी। आपको प्यास लगी थी इसलिए नींद खुल गई? मैं तो सोच रही थी कि क्या समझी थी तुम? और तुम कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? नियति नींद में इतनी जोर से चीखी कि हर कोई अपने कमरे से निकलकर उसे देखने पहुंच गया, सिर्फ आपको छोड़कर। लेकिन वो क्यों चीखी भगवान? इस घर में किसी छोटे से बच्चे की वाव वाव करके रोने की आवाज सुनी। अरे यार, ये समीर भी ना, अब आधी रात कोई अपने बच्चों को रुलाता है? हैं? भाई अगर आप बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी हाँ में हाँ तो मिला सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप भी ना कूद कर किसी भी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। समीर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आपसे मैंने क्या कहा? नियति ने छोटे बच्चे की वाव वाव करके रोने की आवाज सुनी, बड़े बच्चे की धा धा करके रोने की आवाज नहीं सुनी उसने। मतलब सचमुच नियति ने किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी या उसे सुनाई गई? तुम्हारा मतलब है ये किसी ने जानबूझकर? नियति ने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और अब तक उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा मन कहता है कि जरूर कोई अपना ही उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर, उसे डराकर, उसे और टेंशन देकर उसकी राह में कांटे तो नहीं बो रहा। ये तो सिर्फ शुरुआत है नियति। भूल जाओ कि अब तुम किसी भी रात चैन की नींद सो पाओगी, एटलीस्ट जब तक मैं हूं। तुम अभी तक जाग रहे हो? वो तो मुझे
तो नींद आ गई थी एक्चुअली, लेकिन अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा तुम तो जाग रही हो। वैशु ये क्या है? इतनी देर तक क्यों जागती रहती हो? क्या दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती हो भाई? सो जा। इस घर में जैसा माहौल है ना ऋषि, उसमें सिर्फ तुम ही सो सकते हो। तुम कैसे सो सकते हो इस समय? चलो सो जाओ तुम। अरे भाई मैं क्यों सोऊं? अगर तुम जागोगी तो मैं भी जागूंगा। हाँ, मैं नहीं सोऊंगा। तो जागो। वैशु, वैशु सुनना, अब तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? नियति को ये जो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी, क्या ये इसका वहम था या सपना था या सच में कोई बच्चा रोया था? हाँ, मुझे क्या पता कि वो वहम था कि सच था कि ये था कि वो था। देखो उसी से पूछो। मुझे नींद आ रही है, समझे? हैं? अरे वैशु, ये तो गलत बात होती है भाई। पहले जब मैं सो रहा था तो इसे नींद नहीं आ रही थी, अब ये सो रही है तो मुझे नींद नहीं आ रही। चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। चलो 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 चलो, जल्दी उठो नियति। ओह गॉड, 10 बज गए अंबर। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जानते हो ना डेली का नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना। रोहिणी भाभी ने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, और ये चाय भी तो उन्होंने ही बना के भेजी तुम्हारे लिए। लो पियो। आज तो ऑफिस जाओगे ना? फिलहाल तो मूड नहीं है, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। देखते हैं। क्या क्या छोड़ोगे मेरे लिए अंबर? कल ही तो ऑफिस गया था। चलो एक वादा करो, तुम पहले की तरह मुस्कुराना शुरू कर दो, और मैं पहले की तरह हर रोज ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। वादा? ऋषि, ये लो प्रसाद। प्रसाद? लाओ लाओ। लेकिन किस खुशी में है ये प्रसाद? कैस करो। कैस करूं? आज कोई त्योहार है? फिर अरे बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ, बात ही खुशी की है। इसलिए किसी बड़े ने कहा है कि जब आप खुश हो ना तो प्रसाद चढ़ा देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात कही है किसी बड़े ने। लेकिन ये तो बताओ कि खुशखबरी क्या है, कम से कम शेयर तो करो मुझसे। हाँ, बता दूं? बताओ बताओ। तो सुनो 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 सुनाओ सुनाओ। माय डियर हस्बैंड सुनो। नियति की नौकरी छूट गई है। क्या कहा तुमने अभी? क्या नियति की नौकरी छूट गई है? हाँ ऋषि, क्योंकि नौकरी काम करने के लिए होती है, छुट्टियां लेने के लिए नहीं।
भगवान ने मेरी सुन ली है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखती हूं मैं कि बेरोजगार नियति को इस घर में कौन पहले जैसा भाव देता है। अच्छा सुनिए, हाँ ये है ना, मैंने लिस्ट बनाई है, ये सामान ला देंगे मुझे? हाँ हाँ ला दूंगा। ये चांदी का छतर, माता रानी की चुनरी, ये किस लिए? नवरात्रि तो खत्म हो गई ना। हाँ मुझे पता है, आप तो जानते हैं ना, जब से नियति और अंबर का एक्सीडेंट हुआ है मैंने एक भी नवरात्रि नहीं पूजा है। अब कहीं और अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि पूजा ना सही, कम से कम चढ़ावा ही चढ़वा दूं। ठीक है, अभी लेके आओ। माता जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। हो माता जिनको दर पे बुलाए। हे माता रानी, मेरी पूजा स्वीकार कर ले। हमारे घर पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा करना। वैशु, ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू दीदी। वैशु, पूरा दिन कमरे में बैठी रहती हो, दम नहीं घुटता है क्या तुम्हारा? इस घर में औरतों के जीने का सिर्फ एक ही मतलब है, अपने कमरे से हॉल, नहीं तो फिर किचन, और वापस घूम फिरकर अपने कमरे में। बस इतनी सी है हमारी दुनिया। 3 कदम चले नहीं कि खत्म हो गई। मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम अकेली बैठी रहती हो, कभी कभी हमारे साथ भी बैठा करो, मेरे साथ, नियति के साथ, माँ जी के साथ, जिसके साथ भी तुम्हें अच्छा लगे। और हमारे साथ आकर बैठोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलते हैं। एक कप चाय क्या पिलाती हैं? सास से भी बढ़कर उपदेश देती हैं। अरे किसी ने पूछा आपसे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है? अरे माँ बचाओ मुझे, झाड़ू से पीट रही है मुझको। मम्मी जी देख लीजिए अपने बेटे को, मुझे पागल बोला इन्होंने। देखती हूँ अरे यार, पागल हूँ मैं। अरे पागल नहीं, गलती से मुंह से निकल गया, तू तो पीछे पड़ गई। अरे रुक जा, नियति की बच्ची। बच्ची बोला? देखो दीदी मैं बच्ची हूँ क्या? भाभी समझाओ ना इसे। किसने छेड़ा? तुमने छेड़ा तो तुम ही भुगतो। जाओ नियति, पकड़ो इसे। भैया भैया से ये आपकी बात मानती है प्लीज। अरे तूने आज तक मेरी बात मानी, क्यों ये मानेगी? नियति छोड़ना नहीं, मारो 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 मारो। नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी भाभी बचाओ मुझे। भैया बचाओ मुझे प्लीज। अभी अभी बचाता हूँ तुम्हें। नियति लो, पकड़ो, मारो इसे, छोड़ना मत, छोड़ो, पकड़ो। फिर बच गए तुम, फिर बच गए तुम। माँ, अब देखती हूँ तुम कहाँ बच के जाओगे। माँ बचाओ मुझे। अरे देखो, पागल बोल रहे हैं मुझे। मैं पागल हूँ क्या? पागल तू थोड़ी है, पागल तो ये है। सुनो जी, आज कितने दिनों के बाद इस घर में खुशियां आई हैं। हाँ देवयानी, वक्त वक्त की बात है। अच्छा वक्त भी बीत जाता है, बुरा वक्त भी बीत जाता है। आज पूरे 2 साल हो गए हैं उस हादसे को, और